तुम यहाँ क्यों आए हो? मुस्कान, मुझे मुस्कान से मिलना। मुस्कान तुमसे नहीं मिलना चाहती। आप मुझे उससे मिलने से रोक मेरी बात सुनो। मुस्कान, रजा मेरी बात सुनो। मुस्कान, मुस्कान, रजा मेरी बात सुनो। रजा, मुस्कान। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की? मुझे मुस्कान से बात करनी। तुम्हारा मुस्कान से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही वो तुम्हारे निकाह में है। जाओ यहाँ से। उससे बात किए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। मुस्कान, मुस्कान, मुझे तुम्हें तलाक नहीं देनी चाहिए थी। अब वो इनफैक्ट मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी, वो गलती से। I'm sorry. But we can fix this. कल इतना सब कुछ हो रहा था, मुझे गुस्सा आ गया। हम चलते हैं ना मौलाना साहब के पास। तुम हद से बढ़ रहे हो रजा। खबरदार, जो मुस्कान का नाम लिया तुमने। मेरे और मेरी बीवी के बीच का मामला है। आप बाहर रहे से। बेकार की बातें मत करो, इसका कोई ताल्लुक नहीं है तुमसे, और ना ही ये तुम्हारे निकाह में है। तो बेहतर ये है कि चले जाओ यहाँ से। मुस्कान, खबरदार, जो अपनी नापाक जबान से मेरी बेटी का नाम लिया तुमने तो। ये लोग हमें दूर रखना चाहते हैं। हम कहीं दूर चले जाएंगे, सबसे दूर। तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं अभी तुम्हारे घर वालों को कॉल कर दूंगी। देखिए मुस्कान, अपने बदकिरदार बेटे को बचाने के लिए चाल है इनकी। सब इनकी चाल। मुस्कान चलो प्लीज। देखो रजा, जो कुछ तुमने किया है अपनी मर्जी से किया है, और इसकी सजा के हकदार भी तुम खुद हो। मुस्कान को लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। चलो। हाथ छोड़ो मेरी बेटी का, समझ आई है? आप बीच में मत हैं। मुस्कान चलो। छोड़ो! नफरत करती हूँ मैं तुमसे, शदीद नफरत। चले जाओ मेरे घर से बाहर, और वापस कभी ना आना। निकलो, निकलो यहाँ से, चलो निकलो। खुदाया क्यों दर बदर हूँ, किसी का क्यों मुंतज़र हूँ, है टूटा दिल ये कहता है, तू क्यों इस दर्द में रहता है, वो बिछड़ा रास्ता जैसे किसी मंजिल से कहता है, खुदाया क्यों दर मुस्कान? बदर हूँ। मुस्कान, नफरत करती हूँ मैं तुमसे, शदीद नफरत। चले जाओ मेरे घर से बाहर, और वापस कभी ना आना। क्यों रास नहीं है तो मोहब्बत एहसास नहीं। तुम लोगों का कब प्लान है हमारे आने का? यार एक्चुअली मैं मॉम को ही कन्विंस करने की अभी कोशिश कर रही हूँ। ऐसा भाई तुम मजनू बने घूम रहे, तुम तो जानती हो ना कि वो कैसे हैं। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि भाई जल्दी ठीक हो जाए। वो जैसे ही ठीक होंगे ना, हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे तुम्हारे घर। ठीक है। और वो मुस्कान के घर की कोई खबर? अरे भाड़ में जाए, वो मना रही होगी किसी कोने में बैठ के सोख। उसकी खुशियां जो छीन ली हमने। वैसे मानना पड़ेगा मदिया, प्लान तुम्हारा बड़ा दमदार था। दमदार तो था, लेकिन थोड़ा सा क्रेडिट तुम्हारी परफॉर्मेंस को भी जाता है। अब देखो ना, जिस तरह आशिर ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी और रजा भाई ने उसे जैसा सबक सिखाया है, अब देखना
पूरी जिंदगी याद रखेगा कि किसी लड़की की इज्जत पे हाथ डालने की सजा क्या होती है। सही कह रही हो, लेकिन अगर तुम वहां पे सही वक्त पे रजा और सबको नहीं लेकर आती तो मैं सुंबल, तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या बात कर रही थी तुम मदिया से? अम्मी मैं आपको बताने ही वाली थी। सुंबल, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। आप बैठे, मैं आपको सब बताऊंगी। नहीं सुननी मुझे कोई बात। क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ? हाँ, क्या हुआ है? तुम ठीक हो ना? क्या बताती है आपको कि मेरे साथ वहाँ क्या हुआ है? लेकिन रात से मैंने तुमसे पूछा था तो तब तो तुमने ऐसी कोई बात नहीं कही। तुम तो बहुत सुकून में थी उस वक्त। मैं क्या करती आप मुझे बताएं। रजा ने मेरी खातिर मुस्कान से शादी तोड़ दी और मैं उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। लेकिन तुम्हारे किरदार पे जो दाग लग गए है बेटा, वो कोई छोटी बात नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अकेली कैसे जीती? नहीं, मैं अपनी बेटी पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं झेल सकती। ये सब उस मदिया की वजह से हुआ है। ना वो यहाँ आती, ना तुम्हें शादी में बुलाती। इसमें मदिया का क्या कसूर है? बदतमीजी मेरे साथ मुस्कान के भाई ने की है और मदिया ने तो मुझे बचाया है। मत तरफदारी करो उस लड़की की। तंग आ गई हूं मैं उससे। पता नहीं कब जान छूटेगी उससे। लेकिन अम्मी, बस एक लफ्ज और नहीं बोलना। मुझे एड्रेस तो मदिया का एड्रेस दो, वरना मैं खुद ढूंढ लूंगी उसका घर। अम्मी इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढेंगी? आप आराम करें, मैं आपको देती हूँ एड्रेस, दे देती। ठीक हो ना तुम? सर आप यहाँ? मिस दामिया, अभी तक आप ऑफिस में ही हो? जी सर, वो एक प्रेजेंटेशन कंप्लीट करनी थी, इसीलिए देर हो गई। बस कुछ ही देर में निकल रही हूँ। मतलब मेरी एब्सेंस में आपने ऑफिस को बहुत अच्छे तरीके से संभाला। थैंक यू सो मच सर। सर आप अभी तक यहाँ पे? आप सोच रही होंगी कि आज मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। आज तो मेरी बहन की शादी थी। आई एम रियली सॉरी सर, मेरा ये मतलब नहीं था। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। आपका फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट मेरा है। सब कुछ मेरी वजह से हो। सर आप क्या कह रहे हैं? जब इंसान की किस्मत खराब होती है ना, तो उसकी किस्मत बुरी किस्मत से भी ज्यादा बुरी हो जाती है। सर मैं समझी नहीं। आप समझेंगे भी नहीं और ना ही आपको समझने की जरूरत है। सर मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आपको घर जाना चाहिए। घर ही तो नहीं जा सकता, वहां बहन है मेरी। आप जानती हैं, मैंने आज तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दिए।
मुस्कान के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। छोटी है मुझसे, और जब वो पैदा हुई थी तो उसके चेहरे पे बहुत ही प्यारी मुस्कान थी, इसलिए उसका नाम मुस्कान रख दिया। लेकिन अब मुस्कान के चेहरे पर मुस्कान नहीं है। इसकी आंखों में आंसू हैं जो चाह कर भी मैं नहीं देख पा रहा। मेरी बहन की शादी टूट गई है, लेकिन मैं अपनी बहन को टूटा हुआ नहीं देख सकता। सर, मुझे नहीं पता कि आपकी बहन की शादी टूटने का रीज़न क्या है, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानती हूँ कि अल्लाह ताला ने जो फैसला किया है उसके पीछे कोई ना कोई आसानी ज़रूर होगी। आपकी बहन को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और आपको पता है भाई तो बहनों का मान होते हैं। बहनों के लिए भाई सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। आपको उनके पास जाना चाहिए। You're right. सर, मेरी कैब आ गई है, मैं चलती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। You too.